कैसे सामने से क्या सत्संग ही सत्संग ही सत्संग ही बैठ जाओ वृंदावन विहारी सत्य सनातन धर्म की हर हर। देखो भैया, 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। वैसे ही भागवत जी भी पहले चतुश्लोकी थी। चतुश्लोकी भागवत को किसने सबसे पहले किसको कहा, ये समझ लो। सबसे पहले भगवान नारायण ने भागवत जी की कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाई। और उसके बाद में ये भागवत जी पूरी पृथ्वी पर हमारे आपके पास आ गई। तो जैसे परीक्षित जी का उद्धार हुआ, वैसे जो भी भगत भैया भागवत जी की कथा सुनता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। अब जरा भागवत जी की तरफ चलो। 18 स्कंद हैं। कितने? क्षमा करो, 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। श्लोक कितने हैं? बोलो बोलो। 18,000। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, उसके अंतर्गत है भागवत जी। इतनी विशाल और विराट है। भगवान भी तो विराट ही है, कम थोड़ी है। बोलो सीताराम। अब भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्मा के पहले श्लोक में ही भगवान की वंदना की गई। भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद। सत्य से भरे हैं, चित्त और आनंद से भी भगवान भरे हैं। इसलिए इनको कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? भगवान सच्चिदानंद हैं, हम लोग भगवान के अंशज हैं। हाँ, सब पाना चाहिए। देखो ऐसे हाथ खड़े कर लिए जैसे हम जेब में बालाजी रखे हैं। चलो कोई बात नहीं। कृपा पाना चाहते? बोलो हाँ या ना। तो 2 बातें हैं, पूछो क्या? या तो बालाजी को छोड़ दो या बालाजी पे छोड़ दो। सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी सीधी बात है। या तो बालाजी को छोड़ दो, जाओ अपने घर ठटरी भरा, नाक कटवाओ। क्या कर रहे हो इधर? चलो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, बेफिजूली में किराया भंडारा यहां मिलता ही है, किराया भर खर्चा करते हो। चलो जाओ जाओ, बालाजी को छोड़ दो, जाओ जाओ, जल्दी ट्रेन पकड़ो। और या फिर एक काम करो, पूछो क्या? बालाजी पे छोड़ दो। आप बालाजी पर छोड़ दोगे तो आपकी चिंता बालाजी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अरे जोर से बोलो। तो अब तुम्हें चिंता करनी है कि बालाजी से करवानी? हाँ, तो काहे को झंझट में पड़े? भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान के सहारे चलता रहेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर नौकरी नहीं करता, चिड़िया काम नहीं करती, फिर भी भूखी रहती है क्या? बोलो बोलो।
कहां भूखी रहती, सबको भगवान देता है। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ लाई है। भगवान सबको देते हैं, तुमको भी देंगे, तुम काहे को चिंता करते हो। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। चिंता भगवान करे, चिंता नहीं करना। हम लोगों को तो भगवान का चिंतन करना है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो। देखो बुरा न मानना, एक बात और बोले, कह दो बोलो। यदि तुम मन में भर के जियोगे, यदि तुम मन में भर के जियोगे तो मन भर के कैसे जियोगे। हम लोग भगवान के अंशज हैं, वो सच्चिदानंद है, हम लोग अंशज हैं। बोले कौन भगवान। बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। कौन कौन से ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते। दैहिक, वो झूठ मूठ का नाटक करके पलंग पे लेट जाती, सोने के नाटक। ठाकुर जी अपनी मंडली लेके जाते, पूरी टीम लेके घर में एंट्री करते, देखा गोपी सो रही है, काम बन जाएगा, मक्खन मिल जाएगा। ऊपर मटकी रखी, भगवान ने अपनी सीढ़ी लगाई। भगवान की सीढ़ी क्या, गोप ग्वाल, सबसे नीचे श्री दामा, उसके ऊपर मधुमंगल, सब टंगे हुए हैं। भगवान सबसे ऊपर, लेकिन गोपी थी चतुर। उसने क्या किया, जिसके ऊपर मटकी मक्खन की रखी थी ना, उसमें घंटी लगा रखी थी कि या तो हम सो गए, गहरी नींद आई, और ठाकुर जी ऊपर वाला पूरा गप्प गप्प खा जाए। अब ठाकुर जी तो ऊपर से बराबर भेज रहे, पर नीचे जो सबका वजन पकड़े हुए है, उसका नाम श्रीदामा, उसको मिले ही ना। उसने कहा रुक जाओ, हम ही सबका वजन ले, हमको ही ना मिले। अबे बता रहे हम मजा चखाऊंगो। का किया बाने, भैया वो नीचे से खिसक गो। अब विचार करो, नीचे वाली ईंट खिसका दी जाए, ऊपर वालों का क्या होगा। सब दम दम करके नीचे करे, भगवान ऊपर ही लटक गए। लटके पर बेचारी घंटी को कह दिया था बोलना नहीं। ठाकुर जी बोले ये क्यों किया, इशारों में क्यों। और देखें गोपी की तरफ के जग ना जाए। इतने में गोप ग्वालों ने चरण पकड़े, प्रभु आप भी जल्दी खा लो, टाइम हो रहा है, कहीं जग ना जाए, पकड़े जाएंगे। तारों की हमारी यही प्रॉब्लम है क्या, हम लोगों को, भक्तों को, जीवों को प्रेम में बांध तो लेते, खोल नहीं पाते, ये हमारी आदत है। तो भगवान बांधना जानते हैं ठाकुर जी, तो जो भगवान का हो जाता भगवान उसको बांध लेते, और जिसको भगवान बांध लेते ना उसे पर खोलते नहीं है। हम कहना ये चाह रहे, तुम भगवान बालाजी को ना छोड़कर बालाजी पर यदि तुम छोड़ दोगे तो बालाजी भी तुमको बांध लेंगे कई जन्मों तक, फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। हाँ, कई जन्मों तक बालाजी छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये भरोसा है। भैया ऐसे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। उनकी कथा भागवत है, तुम 7 दिन बैठ के सुन लो, फिर देखो तुम चमत्कार, तुम अकेले में भी करोगे। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। फिर दोबारा जब कथा होगी ना, तुम्हारे मन में लगेगा चलो फिर चलते। हाँ, अब देखो हमें कितने साल हो गए, जब हमारी आयु 9-10 साल की थी तब से कथा कह रहे, आज हम 29-30 के हो गए।
भैया लगातार कथा कही रहे, कितनी कथा नहीं, धाम पे ही कितनी कथा नहीं कह दी, बाहर कितनी कथा नहीं कह दी, पर जी भर ही नहीं रहा। जब कथा सुनाओ तब कोई नई बात याद आ जाती है, तब लगता है अरे ये वाली कथा पहले वाली से बड़ी अद्भुत ठाकुर जी ने बुलवा दी है। अच्छा, यही सनातन, यही सनातन। सनातन पुरातन होकर के भी नया लगता है, यही सनातन है। जो पुरातन होकर के भी नया। अच्छा, तुमको फिल्म दिखाएं, कोई भी फिल्म, एक बार देखो फिर दोबारा वही दिखाएं, 2 बार देखो फिर तीसरी बार वही दिखाएं, तीसरी बार देखो वही फिल्म चौथी बार दिखाएं, तुम्हें सब याद हो जाएगा। अब गाना आएगा, अब विलन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा। लेकिन 5वीं बार वही फिल्म दिखाएं तब तुम कहोगे भैया हमको ऐड दिखा दो, हम और कुछ चाहे देख लेंगे, जंगल चाहे देख लेंगे, पर ये ना दिखा, देख चुके पक गए हम तो। बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन कथा, ये बैठे ओम जी, ये वाले दूसरे वाले ओम जी राजस्थान वाले, इतनी कथा सुन चुके, कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें ये ना पहुंचे। हैदराबाद में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां हमारी कथा होगी कोई पहुंचे ना पहुंचे, हम जाएंगे, कलाकार चाहे बदल जाएंगे पर ये ना बदलेंगे। हर कथा में ये आ जाते हैं, काम छोड़ छोड़ कर, फिर भी आनंद लेते हैं। और एक कथा 2-2, 3-3 बार हमने सुना दी, फिर भी इन्हें आनंद आता है। इससे सिद्ध होता भैया कि टीवी फिल्म काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा देखकर बार बार देखने से बोर हो जाते, पर भगवान की कथा वास्तविक कथा है, ये बार बार सुनने से भाव उमड़ाते। क्या उमड़ाते हैं? भाव। तो एक बार आपने सुन ली, अब पक्का है तुम 7 दिन बैठ करके बस कथा जब प्रारंभ हो तब बैठ जाओ, जब लास्ट आरती हो तब उठो। हम तुम्हें गारंटी से कह रहे, अगली बार जब भी बागेश्वर धाम पे कथा होगी सबसे पहले तुम्हारी ही टिकट कटेगी। टिकट का मतलब गड़बड़ मत समझ लेना, वो वाली ना 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 ना, बागेश्वर धाम आने की टिकट कह रहे हैं कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो कि गुरुजी कह रहे टिकट कट जाएगी, और टिकट ही कट जाए तो काहे को। ना 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 ना, बागेश्वर धाम आने की खुद ही टिकट कटवा लोगे। अब फिर से कथा हो रही। अब देखो जो लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, कल ये संस्कार पे कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। लगभग 56 देशों में कथा, 156 देशों में कथा जाएगी संस्कार टीवी चैनल पर। तो जो सुनेंगे, जो अभी लाइव देख रहे, रात को देखेंगे, वो घर बैठे ही उनको खुजली हो रही होगी, गुरु पूर्णिमा है, हम भी चले जाते, हम भी बागेश्वर धाम पर आनंद लूटते भैया। तो भगवान की आदत है, भगवान जिसको अपना बना लेते उसको छोड़ते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब भागवत जी की महिमा कितनी है? अरे पूछो ना भैया, कितनी महिमा है। जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे ना, तो देवता आए, देवता आए अमृत लेकर। सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत ले लो। हम क्या करें अमृत का? ये जो राजा है ना, जिसको मरने का श्राप लग गया, इसे पिला दो। तो तुम क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, हम अमृत नहीं पिएंगे, हम लोगों को कथा पिला दो। लेकिन यहां नहीं, हमारे लोग चलो। सुखदेव जी बोले जो यजमान है उससे पूछो कि तुम्हें कथा पिलाएं कि अमृत। तो परीक्षित जी से पूछा, यजमान जी कथा पियोगे कि अमृत? परीक्षित जी बोले महाराज फायदा बताओ। फायदा किसमें? सुखदेव जी बोले राजन फायदा तो कथा में, अमृत पी के ये तो पक्का है मरोगे नहीं, ये गारंटी है। लेकिन कथा पीकर ये पक्का है दोबारा जन्म नहीं लोगे, ये गारंटी है। हाँ, पर मरोगे नहीं ये तो ठीक है, पर पिटाई खा गए तो हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। अमरता से बच तो जाओगे, लेकिन भय ना जाएगा, और कथामृत से भय चला जाएगा और ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। परीक्षित जी बोले महाराज भाड़ में गया अमृत, हम तो कथा अमृत ही पान करेंगे, देवताओं को वापसी कर दो। देवता नाराज हो गए, वाह हमारी अवहेलना कर दी। अच्छा अभी देखते हैं। गए देवता अपने लोग,
अपने लोक में जाके तराजू मंगाई, तराजू, और तराजू जैसे ही मंगाई और तराजू रख करके तौला कि देखते हैं कौन सा ग्रंथ बड़ा है। एक पल्ले पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत को रखा। दूसरे पल्ले पर केवल भागवत जी को रखा। जैसे ही तराजू उठाई, भागवत जी का पल्ला इतना भारी हो गया, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। इतनी विराट महिमा। देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत जी साधारण नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो भागवत जी साधारण नहीं है। आहा हा, बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भैया भागवत जी की शरण में जो बैठ जाता वो संसार में फिर भागता नहीं है। ये प्रभाव है। अब आगे की बात सुनो, महात्म्य की चर्चा। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृष्टत्र नारदम्। एक बार 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार बद्रीनाथ में घूम रहे थे दर्शन की इच्छा से। इतने में नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी को देखा, नारद जी का मुंह लटका हुआ है। मुंह लटका हुआ नारद जी को देखकर चारों भाइयों ने अपने भाई नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखम। क्या कारण है भैया, ये मुंह क्यों लटकाए, चिंता में क्यों डोल रहे हो? कोई बीमारी हो गई, क्या हो गया है? और तुम्हारा क्या बिगड़ना है? महात्मा हो, तुमने रहने के लिए झोपड़ी बनाई नहीं कि तुम्हारी किसी ने झोपड़ी छुड़ा ली हो, गिर गई हो। महात्मा आदमी इधर उधर डोलते रहते हो, दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है? नारद जी बोले भैया क्या बताएं? नहीं बताओ बताओ। भैया हम इस लोक में आए थे सत्संग करने। कौन से लोक में? मृत्यु लोक में। कौन से लोक में? बोलो बोलो बोलो। मृत्यु लोक में। अच्छा हाँ, सत्संग मिला? नारद जी बोले भैया कहां मिला, वहां नहीं मिला। हालत सुनो क्या हुआ। बोले क्या हुआ? नारद जी बोले भैया हम सत्संग करने के लिए संतों के पास गए। सोचा संत महात्मा सत्संग करते हैं, भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरे। बड़ी गाड़ी रखी, बड़े बड़े बॉडीगार्ड खड़े। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का। नारद जी बोले जय हो, नाम त्यागी जी और आश्रम 12 मंजिल का। नारद जी बोले हमारा मन नहीं लगा, हम दूसरी जगह गए। यहाँ क्या काम का? नाम इनका त्यागी जी है, आश्रम 12 मंजिल का है। दूसरी जगह गए। नारद जी बोले भैया दूसरी जगह गए तो भगवा रंग के कपड़े 20-25 सूखने के लिए टंगे थे। हमें लगा यहाँ पर बहुत सारे महात्मा रहते हैं। पूछा कितने महात्मा रहते? बोले 1। बोले किसका आश्रम है? बोले नागा बाबा जी का। नारद जी बोले वाह, नाम नागा बाबा और कपड़े 12 जोड़ी। अरे हो गया कल्याण, चलो 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 दूसरी जगह चलो। नारद जी बोले हम तीसरी जगह गए। जैसे ही गए छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए, यज्ञोपवीत पहने, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, बटुक ब्राह्मण बालक, वेद ध्वनि गाने वाले, शास्त्र परंपरा से जीने वाले, बढ़िया शिखा चोटी रखे हुए, द्वादश अंग में तिलक लगाए हुए बटकों को, ब्राह्मणों को देखा, हमारे मन में श्रद्धा जग गई। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। आहा, बटकों को ब्राह्मणों को देखकर आनंद आ गया। बड़े सुंदर सुंदर बालक है, लगता कोई गुरुकुलम के बच्चे। भैया ये किसके बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी बोले जय हो जय हो जय हो। नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर रखी है। वाह 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 वाह, अद्भुत है।
अद्भुत है। नारद जी बोले भैया यहां भी हमारा मन नहीं लगा, अब कहां जाएं? चलो संतों का ये हाल है, गृहस्थों के पास चलो जो शादीशुदा है, शायद वो भी सत्संगी होते, भजनानंदी होते हैं ऐसे कई लोग, गृहस्थ में रहकर बढ़िया भजन करते, नाम जप करते, पति पत्नी दोनों वैष्णव परंपरा का पालन करते, सेवा करते, भक्ति करते, नाम जप करते, भजन करते, बढ़िया भगवान की कथाओं में जाते, बढ़िया तीर्थ यात्रा करते, गुरु की सन्निधि में रहते, ऐसे गृहस्थ बहुत हैं। अब वो गृहस्थ भी गृहस्थ ना मानना भैया, वो गृहस्थ में रह करके भी महात्मा है। हाँ, नारद जी बोले भैया हमने सोचा उनके पास जाएं, लेकिन गृहस्थों का भी हाल खराब। बोले क्या? बोले महाराज अब पूछो ना, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। मोहर बार बार गीता का पाठ सुनाया, मंत्र सुनाया, जल छिड़का ज्ञान वैराग्य पर थोड़ी तो चेतना आए और फिर से सो जाएं। हम टेंशन में हो गए, चिंता में हो गए कि ये दोनों बच्चों की अवस्था कैसे ठीक होगी। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा एक काम करो। क्या? सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। अब नारद जी बोले ये तो कह दिया आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं बताया करो क्या। उसी दिक्कत में प्रश्न को लेकर हम महात्माओं के पास फिर गए, महाराज सत्कर्म का उत्तर बता दो, तो कोई उत्तर ही ना बताए। एक तो हमारा नाम पता कर ले, कौन हो आप? नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र। प्रश्न लेकर आए तो छोटे मोटे महात्मा तो जवाब ही ना दे, महाराज काहे को हंसी करते हो, हमारी मजाक उड़ा रहे हो, क्षमा करो। और बड़े बड़े नामचीन महात्मा हमारा नाम सुनते ही मौन धारण कर ले, आज बाबा जी बोलेंगे नहीं, कल आना। अब हमें उत्तर नहीं मिला, इसी चिंता में हम डोलते डोलते बद्रीनाथ आ गए। अब आप बताओ भैया वो सत्कर्म क्या है? चारों कुमार बोले नारद जी, जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। बोले महाराज फिर देरी मत करो, हमको तो जल्दी से भागवत सुनाओ। यहां नहीं, नीचे चलो। क्यों? ये बद्रीनाथ है, यहां सब लोग नहीं आ सकते, ऊंचाई है, थोड़ा नीचे चलो। तो हरिद्वार आ गए, हरि के द्वार, हरिद्वार बोलो गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार आ गए, चारों कुमार आ गए और चारों कुमार आकर के जो है श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव पूर्वक चारों कुमार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। वक्ता हो गए सनत सनंदन सनातन कुमार, श्रोता नारद जी। और नारद जी ने सबको खबर कर दी अगल बगल, भैया हमारे यहाँ भागवत होनी है। जिसने जिसने सुनी सब दौड़े दौड़े चले आए। पहले के जमाने में भगवान की कथा के प्रति बड़ा आकर्षण था, आजकल कथा के प्रति कम आकर्षण है, फोटो के प्रति ज्यादा आकर्षण है। बोलो सीताराम। हाँ, आजकल आधे से ज्यादा शिष्य तो इसलिए कथा सुनने आते कि टीवी में फोटो आ जाएगी। हाँ, और हमने देखा उन्हें, जब तक कैमरा नहीं उन पे रहता तब तक वो ऐसे बैठे रहते। और जैसे ही कैमरा चला जाए ऐसे लगने लगता जैसे मीराबाई अंदर घुस गई, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। हाँ, तो जैसे ही नारद जी ने खबर दी हमारे यहाँ भागवत है, सब दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलौ। सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, सब प्रहलाद जी, अर्जुन जी, हनुमान जी, सब योगेश्वर जी, योगेश्वर व्यास जी, पराशर जी, सब दौड़े भगवान की कथा में चले आए। बोलो भागवत भगवान की। और चारों कुमार जब आए, चारों कुमारों के पास सब ऋषि मुनि आके बैठ गए, भागवत जी की कथा होने लगी। तो भागवत जी की महिमा क्या गाई? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भगवान की कथा, सदा सुनो, हमेशा सुनो भगवान की कथा। बोले क्यों? बोले भैया
बार बार रसरी यावत जायते सिल पर परत निशान करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पानी के किनारे कुआं की पाट पर पत्थर का एक बहुत बड़ी शिला रखी रहती है, जिससे गांव की माताएं पानी भरने वाली पनहारनियां रस्सी डालकर पानी निकालती हैं। जब बार बार रस्सी डालकर पानी निकालती तो रस्सी का निशान कठोर पत्थर पर पड़ जाता है। जब पत्थर पर बार बार रस्सी निकालने से निशान पड़ सकता है, बार बार कथा सुनने से चित्त में भी गोविंद चिपक सकता है। भगवान भी हमारे चित्त में चिपक सकते। बोलो वृंदावन बिहारी सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भैया, बहुत भटक लिया, बहुत संसार की बातें सुन ली, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी बातें, तरह तरह के ताने, इसकी निंदा उसकी चुगली। आओ बहन चुगली करें। अच्छा, मन की एक और आदत है, दूसरों की बुराई में नींद नहीं आती। किसी की बुराई करा लो, फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी। और किसी को कहो चलो हम तुमको भागवत से, हमको तो गुरुजी नींद आ रही है। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, दूसरों की बुराई करने में नींद नहीं आती। भगवान की कथा सुनो, नींद आ जाती। क्यों आती? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। हाँ, कथा के बीच में ना पाप अकुलाते हैं। पाप क्या अकुलाते हैं? पाप। उनको खुजली होती, कहीं ये कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। और कथा में जो नींद आती, आहा, और कोई टिकोना मिल जाए, क्या कहना भैया। जो कुर्सी वाले होते उनके तो अलग ही आनंद होते हैं। हम एक जगह कथा करने गए, हम सुनाएंगे नहीं कौन सी बात, जगह की बात है, पर प्रदेश का नाम हरियाणा। हरियाणा में कथा हो रही थी। हमारा शिष्य था, कथा अच्छा कमजोर नहीं था, 200-300 किलो का जे भारी शरीर। हम कथा सुनाए, वो सो जाए। पहला दिन हुआ, हमें लगा ध्यान में बैठा। दूसरा दिन हुआ, हमें लगा ध्यान में। तीसरे दिन हमें खुजली होने लगी। हम कहा बताओ, हम कथा सुना रहे, शिष्य चेला सो जाता है, दक्षिणा कौन देगा? जब यही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा? तो हमने चौथे दिन जगाया। हम कहा जजमान, कथा जब हो गई नीचे उतरे। हमने कहा भाई तुम कथा में सो जाते हो। गुरुजी ये कथा कितने दिन की बची? हम कहा तुम्हें बोझ लग रहा है क्या? आफत पड़ रही? 7 दिन की कथा है, 4 दिन हो गए, 3 दिन और बचे हैं। बढ़िया सुन लो ध्यान पूर्वक। आज भगवान का जन्म हो गया, बढ़िया से अच्छे से ध्यान से सुनो, बेड़ा पार हो जाएगा। कथा सुनने आए कि सोने आते हो? बोले गुरुजी 1 महीने की कथा नहीं हो सकती है। हमने कहा 1 महीने की क्यों? गुरुजी दरअसल हमको नींद की बीमारी है और हम कई सालों से दवा खा रहे थे, 1 घंटा से ज्यादा नींद नहीं आती। आपकी कथा में ऐसा चमत्कार है, 3 घंटा बिना दवाई की नींद आ जाती है। अरे हमने कहा मान लिया, तुम कथा को भी सोने के लिए उपयोग कर रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया संसार सागर में व्यर्थ भटक लिया, जगत के लोगों को तरह तरह की बातें सुना दी, सुन ली, पर जीवन में बेड़ा पार नहीं हुआ। अब एक काम करो, खूब संसार की बातें सुन ली, अब एक आदत डाल लो, साल भर में 2 या 3 कथा तो पूरी 7-7, 5-5 दिन की सुन करके ही रहेंगे। बार बार जब कथा सुनोगे तो चित्त में हमारे ठाकुर जी चिपक जाएंगे। और आपके चित्त में भगवान चिपक जाएंगे ना, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा? तो तुम अपना बेड़ा पार करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते? बोलो, बेड़ा पार करवाना चाहते? कौन कौन अपना बेड़ा पार करवाना चाहता? कच्चा या पक्का है? तो यदि बेड़ा पार करवाना चाहते तो ठाकुर जी की बार बार कथा सुनो। हमको एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए।
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीचे बाजार रसिया। जब भगवान से तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, तो तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं लगेगी। हाँ, कहीं भी शर्म नहीं आएगी। हाँ, आनंद में डूबने लगोगे। लोग क्या कहते हैं, हमें एक किसी की लाइनें बड़ी याद आती है कि पूरी दुनिया मजनू को पागल समझती है। पूरी दुनिया, मजनू यानी प्रेमी को, पूरी दुनिया मजनू को पागल समझती है और एक अकेला मजनू पूरी दुनिया को पागल समझता है। पूरी दुनिया को वो कहता है पागल है। ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा। तुम जब भगवान के हो जाओगे ना, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या कहेंगे? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब तुम्हें ठाकुर जी से प्यार हो जाएगा ना, तुम दीवाने हो जाओगे। आओ ठाकुर से प्यार करते हैं, उठाओ दोनों हाथ। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार चुनरिया, जो रोड पर खड़े हुए तुम लोग भैया बांग्लादेश से आए हो क्या? ठटरी के बरे हरो, अरे उठाओ दोनों हाथ। उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। दोनों हाथ उठा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान चित्त में चिपक जाते हैं। बोले किसके? बोले जो सदा भगवान की कथा को सुनता, अनुसरण करता, भगवान उसके चित्त में चिपक जाते। ये भगवान का स्वभाव। बोले क्या स्वभाव है? बोले भैया हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ये है कि कोई उनको बुद्धि से बुलाए तो नहीं आते, पर कोई उनको भाव से बुलाए तो वो कुछ भी करते हो दौड़े चले आते। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आते हैं। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आते हैं। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए, वो तो दौड़े हुए खिंचे हुए चले आते। ये भगवान का स्वभाव। एक बात हम आपको और कहें, बुरा न मानना। कई लोग हमसे पूछते कि हमारे चित्त में भगवान क्यों नहीं बैठे? देखो, जब तक संसार चित्त में रहेगा परमात्मा नहीं रहेगा। या तो जगत को बसाओ या जगदीश को बसाओ, आप दोनों को एक साथ नहीं बसा सकते। तो महाराज उपाय क्या है? देखो एक उपाय है, भगवान भी चित्त में चिपक जाए और संसार भी ना छूटे। इसका उपाय है। हाँ है क्या? बोले भैया दोनों चित्त में चिपके रहें। इसका उपाय यह है, संसार को बाहर चिपकाओ, जगत को बाहर चिपकाओ, जगदीश को अंदर चिपका दो। है कथा। और सुनो, पाप से भगवान का जाप ही बचा सकता है। पाप तो भाई है, ये तो पक्का है। ऐसा दुनिया में ऐसा कौन है जिससे पाप ना हो? जाने अनजाने में हो ही जाते, विचारों से हो जाते, सोचने से हो जाते, करने से हो ही जाते। पाप तो भय,
और पाप से बचने का उपाय हमारे दादाजी कहते थे, यहीं पर धाम पर बैठे रहते थे, सुनाते थे कभी कभी। रेत की दीवाल, धुआं का मंदिर, छोटे की प्रीत कबे निवई है, और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाद। दीवाल बन सकती है क्या? बिना सीमेंट लगाए केवल रेत की दीवाल बन सकती? नहीं बन सकती। धुआं का मंदिर बन सकता? नहीं बन सकता। तो रेत की दीवाल, धुआं का मंदिर, छोटे की प्रीत कबे निभई है, और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के पाप को। जो भगवान नाम प्रिय लगे सो गाओ। नाम जपते 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 तुम खुद नाम हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं हम जपते तो बहुत है, मन नहीं लगता। ठटरी के भरे तुम नहीं जप रहे, अभी तुम्हारी जीभ जप रही, और जीभ और तुम अलग अलग रहो तो फलदायी नहीं होगा। इतना नाम में डूब जाओ कि नाम नामी दोनों का भेद मिट जाए, तुम्हें फिर जपना ना पड़े, तुम सो और नाम निकले। हाँ, अपने आप नाम निकले। आ जपा जप पद्धति पर पहुंच जाओ। जपते 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। ये जपते 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 जब आप इतना जप लो, इतना जप लो, इतना जप लो भैया, कि नाम जपते जपते ना आपकी ये हालत हो जाए कि आप जपो ना पर नाम रुके ना। हाँ, एक महात्मा थे हरिद्वार में, बहुत अच्छे। वो जब नित्य क्रिया करने जाते थे ना तो उन्हें अपनी जीभ पकड़नी पड़ती थी। जीभ क्यों